हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं 22 अप्रैल 2025 को जो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का एग्जाम हुआ था उसका मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, द लिस्ट प्राइस ऑफ ए एयर कंडीशनर इज 36,800। इट इज़ सोल्ड टू अ रिटेलर आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%। देखो 20% का डिस्काउंट अगर दिया तो मिला कितना 80%, फिर 15% का डिस्काउंट अगर दिया तो मिला कितना 85%। तो द रिटेलर वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20। ये रिटेलर के लिए क्या हो गया सीपी, ये किसके लिए सीपी हो गया, रिटेलर के लिए। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट गई। 5 1 ज़ा 5, 5 17 ज़ा 85। तो ये हो गया आपका सीपी 368 इंटू में 4 इंटू में 17। क्लियर है। अब बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको बताया। चलिए पहले क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं। अब जो रिटेलर है ना वो चाहते हैं उसको 25% का प्रॉफिट भी मिल जाए 36% डिस्काउंट देने के बाद। तो हमें बताने वो अपने जो एयर कंडीशनर जो उसको इतने रुपए में पड़ा है उसका वो मार्क प्राइस कितना रखे। तो हमें पता है मार्क प्राइस अपॉन में सीपी का एक फॉर्मूला होता है, एमपी अपॉन में सीपी बराबर है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो बस एमपी हमें निकालना है। यहाँ पे कर लेते हैं, स्पेस है हमारे पास। एमपी हमें निकालना है। सीपी कितना है भाई 368 इंटू में 4 इंटू 17। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट है 25, डिस्काउंट है 36। तो 100 जमा 25 125, 100 घटा 36 64। ठीक है, तो अब हम काट पीट मचा देते हैं। अब आप देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24। 16 की टेबल में आता होगा। 16 4 ज़ा 16 2 ज़ा 32, बचा कितना 4, 16 3 ज़ा 48। तो हमारा मार्क प्राइस आ गया 23 इंटू 17 इंटू 125। अब क्या इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, नहीं, सारे यूनिट डिजिट अलग है, सारे यूनिट डिजिट अलग है। तो अब आप देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 3 7 ज़ा 21 मतलब 1 आया, फिर 1 5 ज़ा 5। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 5। क्वेश्चन नंबर 3, अ मैन डिपॉजिटेड ₹3,250 एट 18% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। द टोटल अमाउंट ही विल गेट एट द एंड ऑफ 11 ईयर। तो पहले आप देखो उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। 3250 इंटू में 18 बाय 100, कितने साल तक, 11 साल तक। 0 से 0 कैंसिल, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25। तो ये कितना आ गया 9 5 ज़ा 45, 5 यहाँ 4 यहाँ, 9 6 ज़ा 54 और 58, 58500। तो ये है, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, इंटू में मैंने ये 100 क्यों लिख दिया, यहाँ पे 11 साल आएगा ना, इंटू 11, 585 इंटू में 11। तो हो गया 5 8 5 13 का 1, 8 5 13 14 का 1, 6435। ठीक है, 6435 तो इंटरेस्ट मिल रहा है। प्रिंसिपल कितना है 3250। तो बस 5 5 3 8 4 2 6 6 3 9 9685 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इतना, देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड। देखो लॉन्गेस्ट रोड मतलब होता है क्यूब के अंदर जो डायगनल आएगा। तो डायगनल का फॉर्मूला होता है √3a। तो बस हमें a चाहिए। आपको पता है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर बराबर है 776। 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, बचा 1, 6 2 ज़ा 12, बचा 5, तो 6 9 ज़ा 54, बचा 3, 6 6 ज़ा 36। a स्क्वायर बराबर है 1296। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1296 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 36 का स्क्वायर। मुझे कैसे पता चला, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। 96 किसके स्क्वायर में आता है, 14 के स्क्वायर में आता है 196। तो ये जो वैल्यू होगी ये या तो 50 घटा 14 होगी या ये 50 जमा 14 होगी, है ना। तो ये 50 से कम है, 50 का स्क्वायर होता है 2500, तो ये 2500 से तो कम है, तो 100% ये होगा 50 माइनस 14। तो 50 माइनस 14 कितना होता है 36। ठीक है,
तो ए की वैल्यू आ गई 36। तो हमारा जो डायगनल है वो क्या हो जाएगा 36√3। 36√3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू। हमें वैल्यू निकालनी है। ये क्या 11 × 16 176 इंटू में 8/8 मतलब 1 इंटू में 16 - 3 3/3 1। तो ये हो गया 176 इंटू में 1 तो कितना आया 176। 176 इज़ द राइट आंसर। क्या यूज़ हो रहा है इसमें, बस हमें बोर्ड मास का ध्यान देना है बस। ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, शिवम बॉट 51 बुक्स फॉर ₹1140 पर बुक। 51 बुक खरीदी, कितने की 1140, एक बुक 1140 की है, और 900 रुपये की खरीदी हैं 48 बुक्स। तो हमें बताना है एवरेज प्राइस कितना होगा। तो आप मान लो सभी का एवरेज प्राइस 900 है, लेकिन ये तो 900 नहीं है, ये कितना है, ये 900 से कितना ज़्यादा है 240। कितने पर 51 पर। बस ये जो इतना ज़्यादा है वो हम क्या करेंगे, इन सब में बांट देंगे। 51 और 48 कितना होता है 99, बस 99 में बांट देंगे। 33, 3 1 3 बचा 2, 3 7 21, फिर ये 3 से जाता है, 3 8 24, तो बस 17 8 136, 1360 हो गया। इसको 11 से डिवाइड कर दो, 11 1 11 बचा 1 बचा 2, 11 2 22 बचा 4, 11 3 33 बचा 7, 11 6 66 बचा 4। अब ये 6 3 6 3 चलता ही जाएगा, तो इसको हम 6 4 कर देना, 6 3 6 आएगा तो 6 4 कर दो। बस 900 का हमने एवरेज माना था, उसमें 123 और ऐड कर दो, 0.64, 3 का 3 2 का 2 9 और 1 10, 1023.64 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 37 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। देखो 37 आदमी रोज एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो टोटल वर्क हो गया 37 × 4। द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड, एक्स हो गए मैन, 37 दिनों में काम करेंगे, 37 से 37 कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई 4। मतलब 4 अगर आदमी रोज़ काम कर रहे हैं तो वो उसी काम को 37 डेज में पूरा कर पाएंगे। थर्ड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 24 आवर्स, अनदर पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 36 आवर्स। ये ए है, ये बी है, ये 24, ये 36, इसके आगे लगा दो माइनस। एलसीएम आया 24 और 36 का 72 है ना, तो ये हो गया 72। हम मान लेते हैं 72 लीटर पानी भर रहा है, ये 24 घंटे में भरता है, ये 36 घंटे में भरता है। 24 3 72, इसका मतलब ए जो पाइप है वो हर एक घंटे में 3 लीटर पानी भरता है, बी जो पाइप है वो हर घंटे में कितना पानी खाली कर रहा है -2 लीटर पर आवर। तो आंसर कितना आया 3 - 2 1 लीटर। अल्टीमेटली टैंक के अंदर कितना पानी जा रहा है 1 लीटर प्रति घंटा। टोटल पानी कितना है 72 लीटर। 72 को 1 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 72। क्वेश्चन नंबर 9, विच नंबर शुड रिप्लेस बोथ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स ले लो, x² बराबर है 168 इंटू में 42। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 8 2 16, तो यूनिट डिजिट आ रहा है 6। भाई किसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6 आता है, 4 4 16। तो अब 2 आंसर है 4 की, तो अब हम क्या करेंगे, या तो ये होगा या ये होगा। तो हम इसमें से 2 कॉमन लेते हैं, ये हो गया 84 और 2 इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी हो गया 84। तो बस 84 का स्क्वायर हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 84। क्वेश्चन नंबर 10, अक्षय परचेज 10 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ ₹35 पर kg एंड 40 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ ₹46 पर kg। ही सोल्ड द मिक्सचर एट द रेट ऑफ ₹43 पर kg, फाइंड हिज लॉस। तो देखो 10 kg राइस मिले, 1 किलो 35 का, तो 10 किलो 350 के, 40 किलो खरीदे उसने 46 रुपये 1 किलो के हिसाब से, तो कितना हो गया 46 × 40। और बेचे कितने, ये तो हो गया CP, SP कितना हो गया, टोटल 50 किलो है, 10 किलो ये, 40 किलो ये, तो 43 इंटू में 50, तो ये हो गया 350 प्लस 0 का 0, 6 4 24, 4 4 16, 17 18, और ये हो गया 0, 5 6 15 का 1, 5 4 20 21, तो ये हो गया 0 5 4 9 18 और 3 21, 2190 2150, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है 40 का। इसका मतलब उसको 40 रुपये का लॉस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ, हम इसकी वैल्यू निकालें, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है 10,
तो इसको पूरे को 10 बना लो, ये हो गया 10। तो 5 टू ज़ 10 ऊपर 10 प्लस 5 टू ज़ 10 4 टू ज़ 8 10 1 ज़ 10 तो ये 4 आ जाएगा। 5 टू ज़ 10 मतलब 10 माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 1 10 ज़ 10 10 4 ज़ 40 एलसीएम ले लिया। 10 और 10 20 20 और 8 28 28 और 4 32 40 में से 32 गया तो ये हो गया -8/10 -8/10 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 there are 46 members in a group A, 27 members in a group B and 10 members in group C. All the members of this group went to a restaurant. The average amount spent on each member of the group A, B and C are 123, 314 and 263 respectively. The total average amount spent per member is, तो देखो ये कितना है 123 46 लोगों पर, 314 कितने पर 314 27 पर, सॉरी टोटल 46 लोग हैं, यहाँ पे 27 यहाँ पे 10 और यहाँ पर 263। ग्रुप सी में कितने लोग हैं, अरे ठीक लिखा था भाई पहले, ये 46 ये 27 और यहाँ पे 10, तो टोटल कितने लोग हैं 7 और 7 14 13 का 1 4 5 6 7 8 83 लोग हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है एवरेज निकालना है। अब आप देख लो एवरेज है वो 200 के आसपास घूम रहा है, तो हम एवरेज मान लेते हैं 200 है। एवरेज क्या ले लेते हैं हम 200, तो आप देख लेते हैं एवरेज कितना आ रहा है। 123 200 से कितना कम है, 123 300 से कितना कम है 77, तो -77। ठीक है, कितने लोगों पर 46, फिर 300 ज़्यादा 200 पे कितना ज़्यादा है 114, कितना लोगों पर 27 लोगों पर। 263 ज़्यादा है कितने 63, कितने लोगों पर 10 लोगों पर। अब ये जो भी डेविएशन आएगा ये हम पूरा कितने लोगों में बांट देंगे 83 में। बस अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। अब आपको इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 46 इंटू 7 कर लो पहले, 7 6 ज़ा 42 और 4 यहाँ 7 4 ज़ा 28 32 इंटू में 11 प्लस 114 इंटू 27 ये हम लिख कर लेते हैं। 7 4 ज़ा 28 का 2 7 1 ज़ा 7 8 9 7 1 ज़ा 7 4 2 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 9 8 9 और 8 17 का 1 7 8 9 2 9 7 8 प्लस 6 3 0। ठीक है, तो ये हो गया 2 का 2 2 और 2 4 3 और 2 5 3 का 3 -3 5 2 प्लस 8 7 3 10 का 1 10 6 16 का 1 3608 अपॉन में 83। कितना आया माइनस करके, 8 में से 2 गया 6 10 में से 4 गया 6 5 बस 66 अपॉन में 83 66 अपॉन में 83 इतना ही आ रहा है। अब तो ये तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो एक मिनट देखिए हमारा ये मल्टीप्लाई गलत हो गया है, ये आएगा 3078। ठीक है, तो ये कितना हो गया 37। तो अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 में से 2 गया 6 10 में से 4 गया 6 और 166 को जब मैं 83 से डिवाइड करूँगी 83 का डबल कितना होता है 83 1 से 83 2 ज़ा 166, तो बस 2 इसमें और ऐड हो जाएगा, तो आंसर आ गया 202 है ना। 2 आपको और ऐड करने, हर एक व्यक्ति को 2 और मिल रहे हैं, तो आंसर आ गया 202। बस यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर कितना 2 years एट 10% पर एनम इज़ 178। मैंने आपको बहुत बारी बताया CI माइनस SI फॉर 2 years। कंडीशन क्या है 2 years के लिए, वो बराबर होता है P इंटू में R/100 की पावर 2 स्क्वायर। तो CI माइनस SI कितना है 178, P निकालना है, R कितना है 10, तो 10/100 मतलब 1/10 का स्क्वायर, तो बस 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 इधर मल्टीप्लाई में, तो 17800 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 2 trains having length 120 meter and 130 meter are running at a speed of 80 km/h and 130 km/h respectively in the same direction.
द टाइम टेकन बाय द फास्ट ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड टू कम्प्लीटली क्रॉस द अदर ट्रेन इज़। तो देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, तो आपकी इफेक्टिव स्पीड हो गई 80 + 130, कितना हो गया 210। टोटल क्या है, डिस्टेंस टोटल लेंथ कितनी है 120 + 130, कितना हो गया 250। हमें 250 मीटर ट्रेन को कवर करना है। ये है डिस्टेंस और ये है स्पीड। जो स्पीड है ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो क्या करेंगे 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मीटर पर सेकंड में हो गया तो 18 ऊपर ले जाओ, 18 ऊपर आ गया। लेकिन उन्होंने पूछा मिनट में, मिनट में अब ये आंसर किस में आ रहा है सेकंड्स में। मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 60 से डिवाइड, बस अब काट दो। 5 5 = 25, 5 12 = 16, 6 2 = 12, 6 3 = 18, 3 7 = 21। देखो इफेक्टिव स्पीड इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। 130 जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो इफेक्टिव स्पीड माइनस होती है, जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो इफेक्टिव स्पीड प्लस होती है। 130 - 80 मतलब यहाँ पे 50 लिखना था, मैंने क्या लिख दिया। अब इसको पूरे को दोबारा कर लेते हैं। 250 आपकी डिस्टेंस है, स्पीड है आपकी 50, उसको 5/18, 18 ऊपर ले आए। अब यह सेकंड में, मिनट्स में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 1 = 5, 5 5 = 25, तो ये कट गया 25, 6 3 = 18, 6 10 = 60, आंसर आ गया 0.3। 0.3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द वैल्यू। वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना हो गया 40 इंटू में 84 / 7 मतलब 14 / 3, 7 1 = 7, 7 2 = 14, 12 / 3 माइनस 2 4 = 8 प्लस 6 - 4 2 / 1, ठीक है। तो ये हो गया 40 इंटू में 12 / 3 मतलब 4 माइनस 8 और 6 14 माइनस 2 / 1 मतलब 2, तो 44 ज़ा 160 माइनस 14 - 2 कितना हो गया 12, तो ये हो गया 148। 148 इज़ द राइट आंसर। Question number 16. The LCM of two number is 3402 and their HCF is 27. The first number is 189. Then find the second number. देखो LCM दिया है, हमें पता है LCM इंटू में HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हो गया 3402 इंटू में 27 इज इक्वल्स टू 189 इंटू में दूसरा नंबर हमें नहीं पता था x ले लो। अब बस काट देते हैं। 189 9 9 18 मतलब 3 से जाएगा, 3 9 = 27, 9 से जाएगा सीधा, 9 से काटते हैं। 9 3 = 27, 9 2 = 18, 9 1 = 3 1 = 3, 3 7 = 21, ये 7 से कटता होगा। 7 4 = 28 बचा 6, 7 8 = 56 बचा 4, 7 6 = 42। x की वैल्यू आ गई 486। फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर 486। क्वेश्चन नंबर 17. इनकम ऑफ अमित इन 2019 वाज ₹24,000. ही गेट्स एन इंक्रीमेंट ऑफ 20%. अगर हर साल इंक्रीमेंट मिले तो सैलरी पहले के मुकाबले कितनी आ जाती है 120%। वट वाज हिज इनकम इन 2021. 2 साल बाद पूछा है, तो 120% मतलब क्या है 6/5, तो 24,000। 24,000 पर 2 बारी 6/5 होगा क्योंकि 2 साल बाद पूछा है। 5 5 = 25, 25 4 = 100, मैंने इसको ऐसे मान लिया 240 इंटू में 100, तो 25 4 = 100 कर दिया। आंसर आ गया 240 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 6। अब आप देखिए सिर्फ एक ज़ीरो है आपके पास और किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई करके और ज़ीरो नहीं बन रही है, एक ज़ीरो यहीं पर है, तो यही आंसर है, ख़त्म बात। क्वेश्चन नंबर 18. द प्राइस पर लीटर ऑफ पेट्रोल increased by 75%. By what percentage should its consumption be reduced as that the expenditure on it increases by 19% only. जैसे देखो पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, अगर आप अपनी कंजप्शन में कोई चेंज नहीं करोगे तो आपका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ जाएगा। 75% से बढ़ा है तो आपका एक्सपेंडिचर भी 75% से बढ़ जाएगा, मतलब अब आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा 175%, ठीक है। लेकिन वो चाहते हैं ये एक्सपेंडिचर कितना हो जाए, सिर्फ 19% बढ़े, मतलब कि 119% हो जाए। तो आपको 175 को 119 बनाना है, मतलब 175 से 119 पे लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंजप्शन कम करनी पड़ेगी। तो कंजप्शन कितनी
भाई 175 से 119 पे लाने तो कितना कम करना पड़ेगा, 15 में से 9 गया 6 और 6 में से 1 गया 5, 56 किस पर 175 पर, इंटू में 100, 25 4 ज़ा 100, 25 7 ज़ा 175, 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 56, 8 4 ज़ा 32%, 32% is the right answer. Question number 9. The value of 29 into 90 divide 2. तो 29 into 90 divide 2 कितना है 45, divide 9 minus 10 to the 20 plus 10 minus 6 minus 2 4 divide 1. फिर 29 पहले डिवाइड होगा तो 9 5 ज़ा 45, तो 29 इंटू 5 माइनस 20 प्लस 10 30 माइनस 4 डिवाइड 1 4, 29 5 ज़ा 9, 35 ज़ा 150, उसमें से 5 और घटा दो तो 145 माइनस 30 माइनस 4 कितना होता है 26, 15 में से 6 गया 9, 13 में से 2 गया 11, 119 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20. सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन. देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, और इस पूरे की पावर 3/2. 216 किसका क्यूब होता है 6 का, 6 का क्यूब बराबर है 2/3 डिवाइडेड बाय, अब 1/6 की पावर -3 है ना, तो एक तरह से ये ऐसे 1/6 की पावर -3, माइनस हटाने के लिए क्या हो जाएगा 6 की 3, 10 2 18, 18 इंटू 2 की पावर 3/2, 3 से 3 कैंसिल, इंटू में 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 का क्यूब, तो ये हो गया 18 2 36, 36 मतलब 6 का स्क्वायर पावर 3/2 इंटू में 6 का स्क्वायर डिवाइड 6 का क्यूब, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 6 का क्यूब इंटू में 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 का क्यूब. तो या तो ये सीधा सीधा काट दो, नहीं तो आप ऐसे कर दो 6 की पावर, या ये और है और 3 + 2 - 3, मल्टीप्लाई में होता तो पावर प्लस होती है, डिवाइड में होता तो माइनस होती है, तो भी कट जाएगा 3 से 3. आंसर आया 6 का स्क्वायर मतलब 36. 36 इज़ द राइट आंसर. आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे. फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पर. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.